यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। क्या सच में? हाँ, आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। आप कभी भी अपने ना पास्ट में जाकर देखना, जो चीज़ भी आपने कभी सोची होगी ना कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे आपके लिए वो चीज़ छोटी हो, चाहे वो आपके लिए चीज़ बहुत बड़ी हो, आपने वो उसको पाया होगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमने ये सोचते हैं कि यार हमें उस वे में नहीं मिला, पर हाँ जो मैं चाहती थी मुझे आज मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती है। क्या होता है? क्योंकि वो वाइब्स का ही खेल है, वाइब्रेशंस का खेल है, फ्रिक्वेंसी का खेल है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, आप हर एक सेकंड मैनिफेस्ट करो, आप हर एक दिन मैनिफेस्ट करो, आप हर एक सालों में मैनिफेस्ट करो। क्यों कोई मैनिफेस्टेशन बहुत लंबा टाइम ले लेता है? क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी वाइब्रेशन से। और आज मैं ना आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई पढ़ाई मैनिफेस्ट मतलब जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आपके साथ ना ऐसा होगा कि आप प्रमोशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आज सर मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब देंगे, मेरा प्रमोशन इतना होना चाहिए। और अभी आप सपोज आप 50,000 पे स्टक हो, ठीक है। तो आपने ऐसे मैनिफेस्ट किया, आप विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, एंड सडनली आपकी वो जॉब भी चली गई आपके हाथ से। आपके जो सर है उन्होंने आपको निकाल दिया। या फिर आप कोई कार मैनिफेस्ट करो और एकदम जो आपके पास बाइक भी थी वो भी चली गई, या कोई पुरानी कार थी वो भी चली गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। देखो, कभी कभार अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो और वो चीज़ नेगेटिव हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो उसके लिए वो स्पेस तो देगा ना आपको। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये डिवाइन एनर्जी आपको उस लेवल का स्पेस भी तो देगा, तभी तो अपने घर के बाहर आओगे। समझ रहे हो इस बात को? कि चलो अगर आपने सेल्टोस कार जो है वो मैनिफेस्ट किया है, तो उसके लिए आपको अपनी पुरानी कार बेचनी तो पड़ेगी। वैगनार है सोचो आपके पास, आपको वो बेचकर सेल्टोस तक जाना तो पड़ेगा। तो कभी भी निराशा ये कभी नहीं सोचना कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है, ये सब उल्टा सीधा कैसे हो रहा है। अरे वो आप तक लाने के लिए प्रक्रिया है। अब वो रास्ता वो कुछ भी अपना है, आप तक वो लाकर वो चीज़ आपको दे देगा, आपके हाथ में दे देगा कि ठीक है आप ले लो। और कभी आप कहोगे कि यार इतना इजीली मैनिफेस्ट हो गया, या फिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब दो ही चीज़ होती है कि जब हमारी विशेष पूरी होनी हो, या तो जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करें बहुत ही उल्टा हो गया हो, या फिर ऐसा हो जाता है कि यार क्या मैंने ऐसे भी नहीं मांगा था, मतलब इतनी आसानी से इतनी चीज़ से मतलब कैसे मिल गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हमेशा। ठीक है, आप चाहे इस चीज़ को मानो या ना मानो, आपके जो विचारों की फ्रिक्वेंसी वो हमेशा काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहिए, हमेशा अपने आप से ढेर सारी जो हमारी सेल्फ टॉक है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की आपकी सेल्फ टॉक होगी वही आपका कॉन्फिडेंस है, वही आपका विश्वास है। कभी अपने अंदर का विश्वास चेक करना हो किसी भी मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो बस एक ही चीज़ को आपको अपनाना है, आपके अंदर की सेल्फ टॉक क्या है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो अपने आप से उस विश को लेकर। ठीक है, आप मेथड तो आप कर ही लोगे, वो चीज़ मिल भी जाएगी, बट विश्वास अगर आपको मतलब देखना हो कि आपके अंदर वो कैसा पनप रहा है, या फिर क्या थिंकिंग है आपकी उस चीज़ को लेके, तो जस्ट लेकर बैठो अपने आप को, आइज क्लोज करो और अपने आप से सेल्फ टॉक करो कि क्या है ये, क्या मेरे कार मैनिफेस्ट होगी। अंदर से आवाज़ आती है हाँ होगी, तो डेफिनेटली होगी। अगर अंदर से आवाज़ आती है यार मुश्किल है या नहीं हो पाएगी, तो यानी कि यहाँ पर आपका फेथ ही कह रहा है कि मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको अपने ओल्ड पैटर्न को टूटने की ज़रूरत है। एक बात याद रखना, 1 मिनट में कायनात जो पलट गई, उस डिवाइन एनर्जी से हम अपनी इतनी छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई बड़ा खेल नहीं है वो हमारे लिए कि एक कार हो, एक घर हो, एक ये हो वो। उसके लिए तो इतनी चीज़ है। ठीक है, तो कभी भी अपनी विशेस को लेके ये मत सोचा करो कि यार ये विश इतनी है, वो आपके मन से है, उस ब्रह्मांड के लिए नहीं है। और मैं आपको एक बार सजेस्ट जरूर करूँगी कि द सीक्रेट बुक प्लीज़ आप सब ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे पैटर्न समझ आएंगे, बहुत से ऐसी चीज़ मिलेगी। या फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत पावरफुल बुक है। ये 2 बुकें ज़रूर पढ़ो, आपके ओल्ड पैटर्न को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।